आज हम लोग ना साइंस के कुछ ऐसे कमाल के राज खोलने वाले हैं जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे किचन में ही छिपे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अच्छा, कभी सोचा है कि जब घर में पूड़ी बनती है तो वो फूलने के बाद एक तरफ से पतली और दूसरी तरफ से मोटी क्यों रह जाती है? सोचने वाली बात है ना? या फिर ये सोचिए, सेब काटा और बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और वो भूरा पड़ गया। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, अगर कभी भी मन में ये क्यों वाला सवाल आया है ना, तो बधाई हो। इसका मतलब है कि एक साइंटिस्ट तो पहले से ही अंदर मौजूद है। तो फिर इन सारे रहस्यों को सुलझाया कैसे जाए? इसके लिए हमारे पास एक सीक्रेट हथियार है और वो है इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि जांच पड़ताल। एक बात साफ समझनी होगी, साइंस का मतलब रट्टा मारना बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। तो ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है क्या भला? अरे बहुत सिंपल है। ये बस कैसे या क्यों जैसे सवाल पूछने का तरीका है और फिर छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके उसका जवाब ढूंढ निकालना है, बस। तो याद रहेगा ना, रटना नहीं है, खोजना है। ये तो एक एडवेंचर है, एक मजेदार सफर। चलो, अब बातें बहुत हो गईं। अब एक्शन का टाइम है। अपनी किचन को बनाते हैं एक लैब और शुरू करते हैं अपना पहला मिशन। तो हमारा सवाल एकदम सीधा सा है, क्या पानी के टेम्परेचर से, मतलब वो ठंडा है या गर्म, उससे गूथे हुए आटे के टेक्सचर पर कोई असर पड़ता है? ये क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो एनसीईआरटी के सिलेबस से ही लिया गया है। तो ये रहा मिशन, जिसका नाम है द डो चैलेंज। स्टेप 1, सवाल पूछो, क्या ठंडे और गर्म पानी से गूथे आटे में कोई फर्क होता है? स्टेप 2, टेस्ट करो। आटे के 2 अलग अलग गोले बनाओ, एक ठंडे पानी से और दूसरा गर्म पानी से। और स्टेप 3, ऑब्जर्व करो। ध्यान से देखो और महसूस करो कि कौन सा आटा ज्यादा नरम है। और नतीजे आ चुके हैं। पता है क्या हुआ? जो ठंडे पानी वाला आटा था वो थोड़ा मजबूत, मतलब फर्म था, और गर्म पानी वाला आटा वो ज्यादा नरम और मुलायम निकला। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गर्मी जो है ना, वो आटे के अंदर के ग्लूटेन को जगा देती है, उसे एक्टिवेट कर देती है और उसी से वो सॉफ्ट टेक्सचर आता है। तो बधाई हो, अभी अभी सबने मिलकर अपनी पहली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। टॉपिक था तापमान का बनावट पर असर। कमाल है ना? ठीक है, तो हमने आटे पर एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, पर सवाल यह है कि इस छोटी सी खोज का मतलब क्या है? ये छोटे छोटे सुराख आखिर इतने जरूरी क्यों होते हैं? देखिए, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत बड़ी दुनिया के दरवाजे पर ले जाता है, और वो दुनिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये इतने छोटे जीव हैं कि दिखते भी नहीं, पर हमारे खाने पर बहुत असर डालते हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, दवाइयाँ बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से कितनी बड़ी खोज हो सकती है। तो असली बात क्या है? ऑब्जर्वेशन यानी ध्यान से देखना, लॉजिकल रीजनिंग यानी सोचना, और एक्सपेरिमेंट करना। साइंस का असली मजा तो इसी में है। तो अब इस जासूसी के खेल में शामिल होने की बारी हम सब की है। क्या सब लोग इस चुनौती के लिए तैयार हैं? इस चैलेंज का नाम है #ScienceDetectiveChallenge। अपनी खोजों को शेयर करने के लिए इस हैशटैग का इस्तेमाल जरूर करना है। तो अगला मिशन ये है, अपनी रसोई में एक नया रहस्य ढूंढो और उसकी जांच करो। अरे कुछ भी हो सकता है, जैसे ये पता लगाना कि बेकिंग सोडा में सिरका मिलाने पर वो फिज क्यों करता है। सोचो जरा। तो अगला कौन सा रहस्य है जिसे सुलझाने का मन बना लिया है? अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी को उड़ान भरने दो।